चीनी नहीं खाने से आपकी उम्र हो जाती है कम। बहुत ऑड लग रहा होगा सुनने में, लेकिन ये मोस्ट वांटेड है कि चीनी नहीं खाने से। मैंने पहले भी पूछा था और बहुत लोगों ने इस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिया, तो मुझे लगा कि अब इसको बनाना चाहिए। चीनी नहीं खाने से एक फैक्ट है कि अगर आप शुगर कंज्यूम नहीं करते हैं तो आपकी एज कम हो जाती है। इसके पीछे का साइंस भी बताने वाली हूँ। जो रिसर्च तो ऑल ओवर एग्जिस्ट करता है, बट लोगों का ध्यान नहीं जाता उसके ऊपर, ठीक है। तो एक दिन पढ़ रही थी तो अचानक से ध्यान आया और फिर मुझे लगा कि ये लोगों को बताना चाहिए कि अगर चीनी कंज्यूम नहीं करते हैं तो आपकी, जैसे चीनी खाने से आपकी एज कम हो जाती है, वैसे ही चीनी नहीं खाने से आपकी एज कम हो जाती है। अब ये इतना बड़ा कन्फ्यूजन है कि चीनी खाएं या ना खाएं, क्योंकि चीनी खाएं तो प्रॉब्लम है। अच्छा, चीनी खाने से डायबिटीज़ नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप चीनी खाएंगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये दो अलग चीज़ें। तो ये चीज़ें नहीं कि चीनी खाने से डायबिटीज़ होती है। चीनी खाने से डिफरेंट प्रॉब्लम होती है। ऑल्टरनेट शुगर खाने से आपको फैटी लिवर होता है, शुगर खाने से आपको फैटी लिवर नहीं होता, ये ध्यान रखिए। तो ये सारी चीज़ें अलग चीज़ें, तो वो उस पर भी डिस्कशन करेंगे आगे आगे वीडियो पे। बट नीचे लिखना हो तो लिखना, लेकिन प्रेशर वाइज मत लिखना कि आपको फोर्स हो रहा है कि लिखना चाहिए कि इस पे वीडियो बनाओ कि ऑल्टरनेट शुगर कैसे नुकसान करता है, ठीक है। तो उस पर भी बात करेंगे और उसका तरीका भी बताएंगे। लेकिन आज का टॉपिक है चीनी नहीं खाने से कैसे आपका उम्र कम हो जाता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर ले। जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, उनके लिए मेरा इंट्रोडक्शन है। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी। मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, MD PhD नेचुरोपैथी, चाइनीज मेडिसिन, बैच फ्लावर रेमेडी, विटामिन एंड सप्लीमेंट एंड क्रिस्टल हीलिंग पे मैंने PhD किया हुआ है। जब किया था तो बड़ा मजा आया था और लग रहा था बहुत बड़ा है, लेकिन अब स्टडी का जो वास्ट कोर्स आ रहा है, मुझे लगता है वो सिर्फ जर्नल एंड सिनॉप्सिस ही था। तो आगे पढ़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जो लोग PhD के स्टूडेंट हैं उनके लिए अभी बहुत बड़ा वास्ट वो है। तो आप वीडियो से भी बहुत कुछ सीख पाएंगे और अपना स्टडी को बहुत बढ़ाएं, क्योंकि 5 साल पहले और अब में बहुत अंतर। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर कि चीनी खाने से, चीनी नहीं खाने से आपकी उम्र कैसे कम होती है, ठीक है। पूरा सोशल मीडिया, दुनिया भर की चीज़ों में आप एक चीज़ गौर करते होंगे कि लोग बात करते हैं गट के बारे में। आपको ये बात मोस्टली पता होगी कि अगर आपका पेट ठीक, टमी ठीक, तो सब ठीक। अगर आपका टमी ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं, ठीक है। अगर टमी सेट है, जैसे मैंने गट पे, अगर डॉक्टर शालिनी गट लिखेंगे तो आपको 5-6 वीडियो मिल जाएगा कि टमी कैसे ठीक रखते हैं, गट कैसे ठीक रखते हैं, ठीक है। और यह कहा जाता है हर पद्धति में, चाहे आयुर्वेद हो या फिर चाइनीज मेडिसिन हो, जापानी पद्धति हो, किसी में भी अगर आपका गट सही है तो आपका पूरा बॉडी सही है और लॉन्जिविटी, लंबी उम्र के मालिक बनते हैं। लंबी उम्र में 100 साल होता है, या फिर अगर 80 भी जिए तो स्वस्थ जिए, ये होता है, ठीक है। कि आपका बॉडी बहुत अच्छा फंक्शन करेगा। जब बॉडी ही आपका यंग रहेगा, आप बिफोर एज दिखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि लंबी उम्र लेंगे ही। ज़्यादा जीना इंपॉर्टेंट नहीं होता, स्वस्थ जीना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन होता कि अगर आप स्वस्थ जी रहे हैं तो आप ज़्यादा जी लेते हैं, क्योंकि शरीर की मशीन खराब नहीं रहती। मशीन खराब होने लगती है तब मौत दस्तक देने लगती है। तो हम आ रहे हैं गट पे। गट के अंदर जो गट बैक्टीरियाज बनते हैं, ठीक है, गट बैक्टीरियाज बनते हैं वो शुगर से बनते हैं, ग्लूकोज से बनते हैं, फर्मेंटेशन से बनते हैं। फर्मेंटेशन तब कभी पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप कोई ग्लूकोज का पार्ट ना ले, और हाईली पार्ट शुगर होता है। अगर आप शुगर कंज्यूम नहीं करते, आप में से कई लोग कीटो करते होंगे, उन्होंने एक चीज गौर किया होगा, आपको फाट या डकार, बर्प नहीं आती होगी। ना आपको फाट आता होगा, ना स्मेल वाला फाट आता होगा, और ना ही आपको बर्प आती होगी। बहुत कम फाट। कभी आपका लिवर अगर शुगर कन्वर्ट कर दे आपके प्रोटीन में से तो आपको फाट या बर्प आएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा। अगर गट बैक्टीरिया नहीं बनती तो कॉन्स्टिपेशन बन जाता है। कॉन्स्टिपेशन, कीटोसिस, जिसको भी कीटो करते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, क्योंकि गट बैक्टीरिया नहीं रहती, ठीक है। गट बैक्टीरिया होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि वो आपके डाइजेशन को कंप्लीट करता है, वो आपके मेटाबॉलिक रेट को सही करता है, वो आपको लॉन्जिविटी, लॉन्ग लाइफ देता है, स्वस्थ बॉडी देता है। वो आपको यहाँ पे जहाँ से भी आप सांस लेते हैं, यहाँ के जो बैक्टीरिया है ना, हेल्दी बैक्टीरिया को एक्टिवेट रखता है। साइनोसाइटिस में यही प्रॉब्लम होती है कि आपका यहाँ का बैक्टीरिया मर जाता है, उसकी वजह से बैड बैक्टीरिया रह जाते हैं और गुड बैक्टीरिया मर जाता है। तो जब आप सांस लेते हैं तो गुड बैक्टीरिया तो है नहीं, तो फाइट नहीं कर पाता बाहर के जो भी इन्फेक्शन से, और अंदर जाके इरिटेशन चालू हो जाती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया अगर गुड नहीं रहे बॉडी में तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। आप एक तरफ चीनी नहीं खाते, दूसरी तरफ तकलीफ होती है, तो एंटीबायोटिक लेते हैं। एंटीबायोटिक से गुड बैक्टीरिया ही मरता है, तो गुड बैड सब मर जाता है।
ठीक है, और ऊपर से आपने शुगर कंज्यूम नहीं किया, ग्लूकोज ही बॉडी में नहीं जा रही, तो आपको होती है प्रॉब्लम। आपने एक चीज गौर किया होगा, मोस्टली आपने मुझे बात करते हुए डकार लेता देखा होगा, छोटा छोटा, ये डकार अंदर से आती नहीं, एक जेनरेटेड है, बिकॉज काफी समय से मैं चीनी नहीं खा रही, ठीक है, तो मैं ये अपने आप को रियलाइज कराती रहती हूँ क्या डकार आ रही, तो मैं ऐसे ऐसे करने की एक आदत सी पड़ गई, क्योंकि मुझे डकार नहीं आती, ठीक है। समझ लो, चीनी नहीं खाओगे तो आपको डकारे, बर्प और फाटिंग नहीं होगी, गैस नहीं छोड़ोगे और ना डकार आएगी, ठीक है। तो अब करें क्या, चीनी अगर खाएं तो मोस्ट डेंजरस थिंग इन द वर्ल्ड, शुगर खाना अपने आप में एक बहुत जहरीली पद्धति है, ठीक है। लेकिन शुगर डायरेक्ट खाना जहरीली पद्धति है, लेकिन इनडायरेक्ट में भी तो आप लोग बहुत सारे कंजम्पशन रखते हैं जिसके अंदर ग्लूकोज होता है, जैसे रोटी खाने से गैस हो गई, रोटी पेट में जा करके गैस होती है। आपको कैसे पता चलेगा, आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा चीज़ें सड़ रही है। जब आप पॉटी जाते हैं ना, तो आपका पॉटी बहुत ज़्यादा स्मेल करेगा। जो कीटो पे रहते हैं उनकी पॉटी स्मेल नहीं करती, समझ रहे हो, स्मेल नहीं करती। जैसा ही आपका पॉटी बिल्कुल स्मेल ना करे, आप सोच लीजिए आप डेंजर जोन में, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया को अपना एक स्मेल, जो आप स्मेल करते हैं ना, वो एक्चुअली बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो आपको सेंसेशन देता है बदबू का, ठीक है। तो जब भी आप कार्बोहाइड्रेट भी खाते हो तो आपको गैस बनती, डकार लेते हो, आप फाट करते हो तो बहुत गंदी बदबू आती, मतलब अंदर गट में बैक्टीरिया बन रहा है, लेकिन वो एक्सेस में बन रहा है, उतना जरूरी नहीं है, वो भी आपके गट के लिए। तो क्या करें कि सब चीज बैलेंस में रहे, सब कुछ शांति से आपके बॉडी में जाए, ठीक है। सब कुछ शांति से जाने के लिए और आपका शुगर स्पाइक भी ना हो, इसके लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैंने ये टॉपिक डाला, चीनी नहीं खाने से आपकी लाइफ कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में फर्मेंटेशन नहीं होता। किसी भी चीज का फर्मेंटेशन के लिए ग्लूकोज की बहुत जरूरत पड़ती है, या ग्लूकोज वाले फाइबर की जरूरत पड़ती है। तभी जब हम जिंजर एल बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, आपने देखा होगा कंबूचा चीनी डालो, ठीक है, किसी भी चीज में मीठे का, जैसे किमची, तो उसके अंदर ये मीठा फल डालो, क्योंकि और स्टिकी राइस डालो, क्योंकि फर्मेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्मेंटेशन रहेगा तो बहुत सही रहेगा। अब देखो, यहीं पर आता है एक ट्रिक, आपको अपने बॉडी के अंदर फर्मेंटेशन करना है या फर्मेंटेशन करके बॉडी के अंदर डालना है, समझ रहे हो। बॉडी के अंदर फर्मेंटेशन करना है तो चीनी खानी पड़ेगी, जब जार को खोलते हो फर्मेंट करके तो वो भी पाकता है, ठीक है, बहुत बुरी तरह से, और स्मेल आती है। तो आपका अपना पेट का जो प्रोसेस है वो ग्लास जार को करने देना है या खुद करना है, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि जो शुगर आपके पेट में जाएगा और फर्मेंटेशन करेगा, लेकिन साइड रिएक्शन है कि इंसुलिन भी स्पाइक करेगा, आपको मोटापा भी देगा, आपको म्यूकस देगा। देखो, फैटी लीवर में जो प्रॉब्लम आती है ना, जो फैटी लीवर हम हर बार टॉपिक उठाते हैं, फैटी लीवर में जो प्रॉब्लम आती है वो डायरेक्टली शुगर से नहीं आ सकती। फैटी लीवर फ्रुक्टोज से प्रॉब्लम होता है, जिसको ब्लड डिटेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन वो मीठा बॉडी के अंदर रहता है, तो वो जा करके लीवर को अटैक करता है, नहीं तो इंसुलिन स्पाइक करेगी और फिर डायबिटीज के बाद कुछ बनेगा। लेकिन फैटी लीवर का कारण कार्बोहाइड्रेट होता है, किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट से जो शुगर सेपरेट होता है, और आप ऑल्टरनेटिव शुगर जब खाते हैं तो उसमें, तो ऑल्टरनेटिव शुगर का अगर आप बोलोगे तो वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तो होता है फैटी लीवर। लेकिन यहाँ पर हम बात करें बैक्टीरियाज की, बैक्टीरिया होगा तो आपका पूरा बॉडी सही से चलेगा, ठीक है, फर्मेंटेशन होगी तो चलेगी। लेकिन जब हम शुगर खाते हैं तो एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ चढ़ गया, यहाँ चढ़ गया, हार्ट अटैक भी कई लोगों को आ जाता है, पीठ में इधर चढ़ जाता है, इधर कंधे पे चढ़ जाता, कॉलर बोन पे दर्द होता है, यहाँ कई लोग को दर्द होता है, ठीक है, कमर में दर्द होता है। अगर आप पीरियड में हो तो आपको नीचे पेड़ों में इधर भी चढ़ जाती गैस, ठीक है। तो अगर हम शुगर को नहीं खाएंगे तो ऑल्टरनेटिव क्या उपाय ढूंढेंगे, वो शुगर किसी को खिलाएंगे, जैसे खुद मर्डर नहीं करना, किसी और को सुपारी देनी है, ठीक है, इस तरह का काम करेंगे, दूसरे को देंगे। अब दूसरे को कैसे देंगे, चीनी खिला करके बाहर ही गैस करवाएंगे। जब वो गैस कर लेगा और वो गैस छोड़ देगा तो जो फर्मेंटेशन वाला गुड बैक्टीरिया है वो अपने बॉडी में ले लेंगे, अपने बॉडी के अंदर कंबूचा और किमची और कैफिर और हमको जिंजर एल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आप लोग चीनी खा के बना लेते हैं। अभी देखो, मैं यहाँ पर बोलूंगी, कई लोगों के ना अरमान टूट गए होंगे, हाय मैम इतने दिन से बोल रहे थे चीनी से वो हो जाती है, हमें तो लगा, लिखा है बहुत लोगों ने, मुझे चीनी बहुत पसंद है, मैं चीनी छोड़ नहीं सकती। नहीं छोड़ सकते तो फिर बोलना मत खुजली क्यों हो रही, ठीक है, क्योंकि चीनी आपका मंगल खराब करता है और शनि खराब करता है,
ठीक है, तो आपको इचिंग रहेगा ही रहेगा। अगर आपको यूटीआई प्रॉब्लम है, आपको कार्बोहाइड्रेट भी छोड़ना पड़ेगा, वो फ्रूट भी छोड़नी पड़ेगी जो शुगरी होती है, ठीक है। कोई भी मीठी चीज़ दुनिया में, जो भी मीठी चीज़ है, चाहे वो डेट्स क्यों ना हो, फ्रुक्टोज होता है, फिर भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये समझ लो। तो यहाँ पर हम फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं। अब फर्मेंटेशन क्या है ना, अब हम फर्मेंटेशन के सेगमेंट पे आते हैं। मैं अपना प्रोडक्ट भी बताऊंगी इसके लिए, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना मैम हर वीडियो में अपना प्रोडक्ट बता दो, लेकिन वो मैं लास्ट में बताऊंगी ताकि जो मेरा प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते वो ये सब प्रोसेस पे आ जाए। बाद में मैं प्रोडक्ट भी बता दूंगी जो कि शॉर्टकट है, अगर ये नहीं कर रहे और प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकते हो तो वो ले सको, ठीक है। फर्मेंटेशन में मैं पूरा लिस्ट बना के लाई हूँ, ठीक है, लिख कर लाई हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि मैम ये, मैम वो, मैम ऐसा, मैम वैसा, ठीक है। पहला है एक अचार जिसमें चीनी की जरूरत ही नहीं पड़ रही, मेरा वाला अचार, ठीक है। आप डॉक्टर शालिनी पिकल रेसिपी जब सर्च करोगे ना तो वो आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं कोशिश करूंगी कि मैं शॉर्ट्स में आपको 2-3 दिन तक अचार रिकॉल करा दूं ताकि आप अचार तक पहुंच जाए, लेकिन डॉक्टर शालिनी पिकल रेसिपी भी वो करोगे तो मिल जाएगा। कोशिश करूंगी कि नीचे भी फर्स्ट पिन कमेंट में जहां अपने प्रोडक्ट का लिंक डालती हूँ अपने वेबसाइट का, वहीं पर वो भी डाल दूँ, ठीक है। मेरा वाला अचार, उसके अलावा कंबूचा। अब कंबूचा में एक क्वेश्चन आता है, मार्केट वाला कंबूचा मैम अच्छा है जो सोडा के साथ होता है? नहीं। अगर आप कार्बन लोगे तो आप फॉगी ब्रेन रहोगे। किसी भी तरह का कोल्ड ड्रिंक ले लो, ये एक्सपोज करने की नहीं, फिर एक पॉइंट मिल जाए और पैसे कमाने के लिए लोग एक्सपोज करने, नहीं। कार्बन किसी भी तरह का हो वो आपको ब्लरी ब्रेन बनाता है। अब कार्बन की बात, यहाँ पर कंबूचा की बात करें तो मैं आपको एक प्रोडक्ट बताती हूँ, कंपनी बताती हूँ। कंपनी की गलती नहीं। मैं थोड़ा पानी पी लूं, मेरे मुंह में फिर मेथी फंस रही है। अभी सुबह के 6:30 बजे। एक कंपनी ने इनो निकाला। इनो बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको गैस यहां फंसी है, अटक रहा है, निकल ही नहीं रहा, आपने पिया, गैस निकल गई, ठीक है। लेकिन लोगों ने क्या किया, यूट्यूब को भगवान बना दिया। जो चीज प्राकृतिक रूप से होती थी, जैसे कि छोला भटूरा में दही मिलाया और वो फर्मेंट कर गया, फनक जाता है और फिर उसमें जालियां बन जाती है और छोला भटूरे बहुत है, दिल्ली में इसी प्रोसेस से बनता। वो दुकानदार इनो थोड़ी मिलाते। ढोकला, दही मिलाया, फनक गया तो ढोकला बन गया। पुरानी पद्धति यही है, ठीक है। इडली उड़द दाल और चावल मिलाया और उसको छोड़ दिया, मैं तो वैसे ही बनाती हूँ, फनक गया। मैम सर्दी के दिन में आप उसको गर्म कपड़ा दो, कंबल ओढ़ा दो, ठीक है, फनक गया, आपने वो खा ली। डोसा में भी वही सिस्टम, सब में इनो डाल देते हो आप। सुनो, उसमें कार्बन होता है ना, बेकिंग सोडा है ना, ठीक है, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा कार्बोनेटेड सोडा होता है, ठीक है। वो ब्रेन फॉग और हड्डियां गलाने का काम करता है। कंपनी की कोई गलती नहीं, उसने तो गैस हटाने के लिए बनाई थी। आप जो कर रहे हो, आप जो अपने रेसिपी में ये ऐड करते हो देख के कि ये शॉर्टकट है, या जो रेस्टोरेंट, आप कभी भी किसी भी हलवाई की दुकान में ढोकला लेने जाते जो फुल्ली बहुत ज्यादा जाली होती है, इसमें इनो होता है, बहुत जाली है अगर है, क्योंकि पुराने जमाने के ढोकले में इतना ब्रेड जैसा जाली नहीं होता था, समझ रहे हो। तो वो खाते हो आपको नुकसान ही करेगा। हड्डियां धीरे धीरे गलनी शुरू हो जाएगी और ब्रेन फॉग हमेशा रहेगा, दिमाग से मंद बुद्धि हो जाओगे, एंजाइटी अटैक हमेशा आते रहेगा। तो कंबूचा भी अगर सोडा वाला मार्केट में जो टेस्टी लगता है कोल्ड ड्रिंक की तरह, वो पीने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपका सोल्यूशन नहीं है। कंबूचा आपको फर्मेंटेड जो खट्टा नाली के पानी जैसा महकता है वो वाला पीना है। अब वो उसमें आपको अगर कंफर्टेबल हो तो वो पियो जो बदबूदार सा होता है, क्योंकि कोई चीज सड़ेगी तो बदबूदार ही महकेगी, फर्मेंटेशन बदबूदार ही रहेगा, कोई मजा नहीं आएगा। वो कंबूचा आपके लिए हेल्दी है, जो चाय पत्ती और मदर स्कॉबी से बनती है कंबूचा, तो या तो आप स्कॉबी ले लो ना, मिलती तो है अमेजोन पे, उसको उससे बनाओ, ठीक है। उसके बाद है जिंजर एल। जिंजर एल आप घर में बनाइए, सोडा डाल के, वो अपने आप से जितना कार्बोनेटेड हो सकता है उतना ठीक है। खुद से जितना वो फिजी हो जाएगा, खुद से जो कार्बोनेटेड होता है वो आपके ब्रेन को फॉग नहीं देता। आप एडिशनल उसमें सोडा डाला हुआ जो कंपनी वाले देते हैं, जो मशीन से उसको कर देते हैं चार्ज, उसमें प्रोबायोटिक कैप्सूल्स। अच्छा, ये जितना भी बता रही हूँ, कंबूचा सबको सूट नहीं करता, मदर स्कॉबी वाला भी, ठीक है, जिंजर एल भी सबको सूट नहीं करता। उस जिंजर एल की जो प्रोसेस है, या कंबूचा की प्रोसेस, उसमें चीनी डाली जाती है,
जब वो बनता है तो उसमें शुगर का भरपूर मात्रा में प्रयोग होता है, बट वो शुगर हिट नहीं करता आपके बॉडी को। क्यों? क्योंकि वो उसका बनाने के पद्धति में बैक्टीरिया वो चीनी खाती है। जो आप अपने पेट में करते हो ना, जिसे डकारे लेते, तो जो बैक्टीरिया पेट में बनता है वो बॉटल में बनाओ, ठीक है। वो चीनी जब डालेंगे जिंजर एल का, तो वो आपको वो चीनी वो बैक्टीरिया खाएगी। उसके बाद आ जाता है प्रोबायोटिक कैप्सूल। प्रोबायोटिक कैप्सूल सबको शूट नहीं करता। इसमें मैंने दही नहीं लिखा है, देखो अभी याद आ रही है। कर्ड, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, ये भी सबको सूट नहीं करता। चाहे बिलियन में हो मिलियन में, सबको रिएक्ट कर जाता है। आप प्रोबायोटिक के कैप्सूल से बहुत लोगों को जुकाम, साइनस हो जाती है, एज्मा हो जाती है। देखो ये जितने भी बताऊं ना, इसमें से हर चीज हर को सूट नहीं करेगा। अपने अपने बॉडी, अपने अपने कुंडली, अपने अपने कॉस्मिक, अपने अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से सूट करेगा। ये सारे चीजों में आपको ट्राई करना पड़ेगा कि विच इज बेस्ट फॉर योर बॉडी। मैं सबके गुण एक एक करके अलग अलग वीडियो बना दूंगी। लिस्ट में 10 चीजें हैं, 10 चीज का अलग वीडियो बना दूंगी कि ऐसे ऐसे फायदा करता, इतना बढ़िया करता, ऐसे करता, वैसे करता। बट ये सारी चीजें एक ह्यूमन बॉडी के अंदर पॉसिबल नहीं है। अगर इतना लंबा लिस्ट है, इसमें 15-12 प्रोडक्ट है, तो 12 में से 3-4 ही आपको, जो व्यूअर पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष देख रहे हैं, उनको सूट करेगा। प्रोबायोटिक में एक आता है थ्रेड, बैक्टीरिया थ्रेड होता है, ठीक है ना। वो प्रोबायोटिक कैप्सूल्स में जब आप पलटेंगे ना, तो आपको पता चलेगा ये थ्रेड है या लैक्टोबैसिलस है। दोनों चीजें साथ में नहीं होगी। अगर वो लिख रहे हैं तो वो असर नहीं कर सकती, क्लास कट जाएगी, ठीक है। तो या तो थ्रेड होता है, बैक्टीरिया थ्रेड आपस में ऐसे ऐसे बंधे होते हैं। ये बैक्टीरिया थ्रेड नाटों में भी पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो थ्रेड अलग होते हैं, ठीक है। सबके मतलब आपस में बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए उनका थ्रेड नाम होता है, ठीक है। स्ट्रिंग्स एंड थ्रेड नाम होता है, ठीक है। तो वो वाला भी कई लोगों को साइनस दे देता है या एस्मा दे देता है। लेकिन अगर सूट कर गया तो फिर आप 100 साल तक बीमार नहीं पड़ेंगे, बहुत लंबी उम्र हो जाएगी, ठीक है। तो दही भी व्यक्ति विशेष को सूट करता है, और दही खाने का तरीका चीनी या नमक दोनों ही डाल के नहीं होता। प्लेन दही आपको सूट करता है कि नहीं, ठीक है। आधा किलो दही खा लेंगे, बहुत अच्छी बात नहीं है। 1 चम्मच खा के देखो क्या हाल है, ठीक है। उसके बाद पता चलेगा। किमची बहुत अच्छी चीज है। किमची के 1000 प्रकार, वेज किमची, नॉन वेज किमची। नॉन वेज किमची जो होती है, जो ऑथेंटिक ढंग से बनती है, वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो भी सबको सूट नहीं करती। कई लोगों को स्वेलिंग दे देती है। तो आप भी जापानीज, कोरियन को, कई लोगों को गोलगप्पे शक्ल देखोगे, आईलिड सूजी हुई, नीचे पफी आईज, उनको किमची सूट नहीं कर रही होती है। बाकी सब डाइजेस्ट कर रहा होता है, लेकिन उनके वाटर बहुत भर देगा, पानी भर देगा। कई लोगों को किमची बहुत सूट कर रही होती है, ठीक है। तो उनका एकदम स्कल्प्ड फेस रहेगा, बहुत पतले रहेंगे, लीन मसल हो जाएगी, पतली पतली टांगे हो जाएंगी, उसमें मसल्स के वेरिएशंस नहीं दिखेंगे। आपको ऐसा लगेगा इतने पतली भी जांघें होती है। अगर आप प्रोबायोटिक को अच्छे से लेते हैं ना, तो सबसे पहले आपका वेस्ट ही कम होता है, समझ रहे हो। लेकिन सालों में, मैम कितने दिन में कम होगा? लग जाएंगे 4-5 साल, क्योंकि आपकी हड्डियां चौड़ी है डिफरेंट ढंग से, वो धीरे धीरे लीन होगा। अब लीन होगा तो स्किन लटक जाएगी, फिर वो स्किन धीरे धीरे टोन होगा। अगर आप लेटे रहते हैं तो टोन होने में 10 साल लगेगा। आप बहुत काम करते हैं तो टोन होने में 2 महीने लगेगा। जिम जाते हो 2 महीने लगेगा। काम करते हो तो 1-1.5 साल लग सकती है। ऐसे ये आपके बॉडी पर डिपेंड करेगा, आप उसको किस तरह से टोनिंग प्रोसेस में डाल रहे हो। उसके बाद आता है फर्मेंटेड फूड। बहुत तरह के फर्मेंटेड फूड होते हैं। अच्छा, पटना में तो मैंने देखा, बिहार में बहुत इजीली ताड़ी मिल जाती है। ताड़ का दूध, वो ताड़ का गोंद या पानी कह लो, ताड़ काट के मटका लटका देते हैं, उससे ताड़ी गिरती है। अगर उसमें धूप पड़ जाए तो वो दारू बन जाती है। जब तक धूप नहीं पड़ती बहुत मीठी और टेस्टी होती है, उससे नशा नहीं होता। जब उसमें धूप पड़ जाती है उसके बाद अगर आप उसको पिए तो नशा हो जाता है, ठीक है। तो 2 ढंग से लोग ताड़ी को काम लाते हैं, जो कि गट के लिए रामबाण दवा है, मुंबई में मिलती नहीं। ट्राई करेंगे तो ताड़ गोला मिलता है तो ताड़ी भी मिल सकती है, बट वो बहुत हैवी प्रोसेस है। लोग कमर में मटका लगा के चढ़ते हैं ताड़ के पेड़ पर, उसके बाद निकाल के लाते हैं, ठीक है। तो वो भी मैंने इसमें नहीं लिखा। तो आपको जो जो अवेलेबल होता है वो ट्राई करके देखो। लेकिन ताड़ी पीने का टाइम कब है? सुबह 6 बजे जाके आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। धूप जैसे जैसे ऊपर जाएगी ताड़ी फर्मेंटेशन की ओर जाएगा। अगर आप नशा करना पसंद करते हैं उसके साथ, तो वो गट के साथ आपको नशा भी देगा। अगर आप नशा नहीं करना पसंद करते तो 7 बजे से पहले पीजिए, शनि के लिए अच्छा होगा। उसके बाद वो शनि खराब करेगा, जैसे जैसे धूप में जाएगा, क्योंकि दारू बनेगा। उससे पहले तक वो सिर्फ विटामिन रहेगा। तो ताड़ी का साइड रिएक्शन कुछ नहीं होता, ठीक है। ताड़ी से ही बनता है पाम शुगर।
लेकिन पाम शुगर आपको गट को बढ़िया करेगा, तो आपके फर्मेंटेशन भी पेट में ही करेगा, और उसके बाद जाकर के आपका वही लीवर की प्रॉब्लम और मोटापा फिर से वहीं पर है। ठीक है, तो वो चीज देखिए कि प्रोसेस चीजें बदलती है ना, तो चीज सिचुएशन बदल जाता है। जैसे कि मेरे प्रोडक्ट जो है मैजिकल टी, उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं ना, उसका कॉपी करके आधा चौथाई कर करके इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स पे बहुत लोगों ने वीडियो बनाई हुई कि ये बीमारी का दावा कर रहे हैं जो मेरे पैकेट पे लिखा है। ठीक है, जो मैं बताती हूँ भाई, 5 चीजें मैंने बताई है ना, उसमें तीन जो हमने काटने वाली बताई उसी का आपने वीडियो बनाया है, बाकी 2 जो मेन है उसको आपने छाट दिया है। ठीक है, तो उसी तरह से इंग्रेडिएंट, जैसे आपको जो लोग वीडियो बनाते हैं उनको 4-5 चीजें पता है, अजवाइन, मंगरेला, दालचीनी, काली मिर्च, ये सब चीजें पता है, जीरा, वो मिक्स करके एक टी बना देते हैं। लेकिन अजवाइन, मंगरेला, दालचीनी अगर आप डाल रहे हो तो उसके साथ 2-3 हर्ब डालने पड़ेंगे उसके साइड रिएक्शन काटने के लिए, क्योंकि अगर ये तीनों मिल गया तो आपका बवाल नुकसान है, जितना फायदा नहीं है। ठीक है, तो उसके ये तीनों इकट्ठे नहीं पी सकते, अजवाइन, मंगरेला और दालचीनी तीनों इकट्ठे नहीं पी सकते, उसके लिए उसको काटने वाले हर्ब डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि ये कॉमन चीजें हैं तो किसका कोई भी टी बता दो, फर्क क्या पड़ता है, शेयर हो जाएगा, जो कोई मरे जिए उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद आता है, लिखते जाना, लिस्ट लिखते जाना, अगला आता है मीशो। मीशो पेस्ट अमेजोन पे बहुत इजीली मिल जाता है, उसको आप चाहे चटनी में डालिए, भरता खुद बना के खाइए, चाहे बहुत सारे प्रोसेस से खा सकते हैं। मैं तो उसको जापानीज पद्धति में मीशो सूप के रूप में कम खाना पसंद करती हूँ, अपनी इंडियन पद्धति में चटपटा बना के खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि उससे कंजम्पशन में मेरा बेटा खा लेता है। ठीक है, आप उसको अगर सूप में डालेंगे, उनको देखो बचपन से आदत है मीशो सूप पीने का, हमें आदत नहीं है, हमको डिफरेंट ढंग से चीज़ है मीशो की खाने की। तो हम भरता भरता खाने वाले लोग हैं, वो वैसे नहीं, तो हम मीशो का डिफरेंट प्रोसेस बना के खाते हैं। तो अगर पूछोगे तो मैं ट्राई करूंगी मीशो बताने का, मेरे पास मीशो पेस्ट हमेशा रहता है। ठीक है, उसके बाद फर्मेंटेड चिली। फर्मेंटेड चिली खाने में बहुत फायदा है, आपको फर्मेंटेड चिली का कोरियन चिली पाउडर मिलता है, वो बहुत अच्छा। फर्मेंटेड चिली की एक प्रोसेस भी होती है, वो अगर आप बोलोगे तो हम फ्यूचर में बना के दिखा सकते हैं, वैसे भी हम बनाने वाले हैं, नहीं बोलोगे तब भी बनाएंगे, क्योंकि वो कई बीमारियों से बचाता है फर्मेंटेड चिली। आपके पिकल्स में आ जाते हैं, जो कुकुम्बर वाला गरकिन पिकल्स होता है ना, सब्जियों में सब्जी के पिकल्स बनाते हैं, लॉन्ग बीन्स के जो सिरका में डाला रहता है। कुकुम्बर का पिकल पता है कब काम करता है, जब उसको इनकॉर्पोरेट विद सॉल्ट एंड विनेगर रखो और उसके अंदर हर्ब डालो। ठीक है, समझ रहे हो, और उसको 20 मिनट इनडायरेक्ट पकाओ, तब वो पिकल काम करता है। समझ रहे हो, जैसे कि जो बनाते हैं, जो आप मार्केट से लेकर आते हो कुकुम्बर गरकिन पिकल्स लेकर आते हो, उसके अंदर विनेगर, चीनी वाला मत लेना, पढ़ लेना बॉटल में, शुगर वाला नहीं लेती हूँ, क्योंकि शुगर का कुकुम्बर पिकल में कोई यूज नहीं, जस्ट फॉर टेस्ट डाला रहता है, तो उसमें कोई ऐसे बैक्टीरियाज नहीं होते हैं जो उस पिकल के चीनी को खा सके, तो डायरेक्ट चीनी हिट कर जाएगी आपकी इंसुलिन को, बता देती हूँ। ठीक है, तो जो नमक वाला, शुगर ऐड ना हो, वो वाला सॉल्ट एंड विनेगर मैक्सिमम डाला हुआ होगा, कई में विनेगर भी नहीं रहता, उसमें कुकुम्बर लेते हैं, उसमें सॉल्ट एंड विनेगर डालते हैं, गर्म पानी डालते हैं, हर्ब्स डालते हैं, ढक्कन बंद करते हैं, उसको पलटते हैं और गर्म पानी में उल्टा बॉटल रख देते हैं। ठीक है, और पानी बॉईल हो रही होती है एक सर्टेन टेम्परेचर पर, 20 मिनट्स उसको पकाते हैं। कई लोग लिड ऑन करके पकाते हैं, बट मैंने देखा है कि वो निकालने में बड़ा दिक्कत होता है, तो मैं ओपन कढ़ाई होती है ना, जो फ्लैट पैन होता है, उसमें करती हूँ, ताकि मैं टॉवेल से उठा सकूँ, तो मैं ढके हुए उससे नहीं बनाती हूँ। लेकिन 20 मिनट्स नहीं बनाओगे तो वो कुकुम्बर आपको जान से मार देगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे रील में जिम इंस्ट्रक्टर को देखा है, और कई डीआर लगा के बेवकूफ़ों को देखा है, जो डॉक्टर बोल रहे हैं अपने आप को कि आप पानी में कुकुम्बर डालिए, ठीक है, रात को काउंटर टॉप पे रख दीजिए, सुबह तक उसमें बबल्स आ जाएंगे, उसके बाद सुबह उस पानी को पीजिए। कभी मत करना, उसमें इतने फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। कुकुम्बर फर्मेंट नहीं होता, कुकुम्बर के अंदर शुगर नहीं है, कुकुम्बर प्रिजर्व होता है, डाइल्यूट वाटर है, जो उसको शुगर का कांटेक्ट और चिली का कांटेक्ट दोगे तो सीधा सीधा हिट कर जाएगा आपके इंटेस्टाइन को, और आपको दे देगा अल्सर। ऐसे में इतना हाईली पेनिट्रेट है, जो टंग से एब्जॉर्ब होता है, थ्रोट के पूरे पाथवे से एब्जॉर्ब हो रहा होता है, इंटेस्टाइन में जाते ही। कुकुम्बर पर अगर वीडियो बनाने के लिए कहोगे ना कि कितना डेंजरस और कैसे खाना चाहिए, तो वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है,
समझ रहे हो? थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। कुकुम्बर, अगर आप कुकुम्बर के साथ ट्राई कर लेना, उसके बाद हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। कुकुम्बर एक टुकड़ा लो, स्लाइस, उसके साथ ग्रीन चिली रख दो, खाओ, पेट जलने लगेगा, तुरंत ही जाके अंदर पेट जलने लगेगा। ठीक है, समझ रहे हो? इतना अब्जॉर्बेंट होता है कि इंटेस्टाइन में कुकुम्बर, वो चिली 1 सेकंड में, जबकि आप वैसे टमाटर, एक टमाटर का पीस रखना, उस पर एक इतना बड़ा ग्रीन चिली रखना अगर चिली खाते हैं तो, ठीक है, या रेड चिली छिड़ देना, और टमाटर खाना, पेट नहीं जलेगा। कुकुम्बर के ऊपर रेड चिली या ग्रीन चिली का छोटा सा टुकड़ा रखना, खाना खाते साथ यहाँ जाएगा और आपको पेट जलने लगेगा। हाईली एब्जॉर्बेंट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे शुगर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कुकुम्बर हाईली अब्जॉर्बेंट प्रोडक्ट है। अगर उसके ऊपर फंगस लग गया, जो कि बहुत जल्दी रात से सुबह तक में लग जाता है, ठीक है, तो आपको वो फूड पॉइजनिंग दे देगा। उसके अंदर चीनी नहीं होता है कि बैक्टीरिया चीनी खाने में बिजी रहेगा, फिर वो प्रोबायोटिक बनाएगा और आपके बॉडी को हेल्प करेगा। कभी भी कुकुम्बर को ऐसे यूज मत करना। मार्केट में बहुत वीडियो देख रही हूँ, ठीक है। दूसरी बात, कुकुम्बर के पूरे बॉडी पे एक जगह भी फंगस लगा रहे, फेंक दो। अगर आप सोचोगे आधा काट के फेंकेंगे, बाकी का हम बना लेते हैं, अंदर वाटर से पूरे फंगस की सप्लाई एंड तक है। अगर आपको फूड पॉइजनिंग नहीं भी दिया, जो लेथार्जिक बॉडी और दूसरे खाने को रिएक्ट कर देने का ताकत इंटेस्टाइन को जरूर दे देगा कि अब आपका इंटेस्टाइन सेंसिटिव है, आप कोई चीज खाओगे तो आपको या तो ब्लोटिंग हो जाएगी, या गैस हो जाएगा, या कुछ ना कुछ रिएक्टिव हो जाएगा। कुकुम्बर जितना अच्छा, हाईली एब्जॉर्बेंट उसका पानी होता है, ठीक है। तो जितना बेनिफिशियल उतना डेंजरस भी। ध्यान रखना, कुकुम्बर खाने का तरीका होता है एक, उसको इस ढंग से आप कभी भी मत खाना, ठीक है। उसका एक ही तरीका है, पिकल, वो भी जब तक 20 मिनट्स बॉईल नहीं होता, वो भी लिड ऑन। ऐसा नहीं कि आप पैन में बॉईल करके बोतल में रख देंगे, नहीं, फिर सड़ जाएगा। उसका स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते। आप पहले बोतल स्टरलाइज करेंगे तब बनाएंगे, क्योंकि मैंने कई बार बनाया और बहुत बार फफूंदी लगी। धीरे धीरे मैंने सीखा कि एग्जैक्टली कितना सेंसिटिव है ये। सब सब्जियां इतनी सेंसिटिव नहीं होती है, जो जितने सेंसिटिव आपके इंटेस्टाइन को उतनी जल्दी डैमेज कर देगी, ठीक है। तो बेनिफिशियल है, उसके थ्रू बहुत चीज़ों का अब्जॉर्बेंट भी है और उसका बहुत बेनिफिट उठाया जा सकता है कुकुम्बर का, और उसका बहुत लॉस भी है। नहीं खाएंगे ऐसा नहीं करेंगे, हम उसके नेचर को देखते हुए, उसको पैम्पर करते हुए, उसके तरीके से हम खाएंगे। तो उसके लिए नीचे लिखोगे तो हम अलग से वीडियो बना देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। तो वो वाला पिकल खाना हो तो मार्केट से खरीद लो, अगर नहीं बना पाते हो तो मार्केट में इजीली मिल जाता है। लेकिन चीनी पढ़ लेना, चीनी कुकुम्बर में शुगर नहीं खाता वो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बिहारी लोग बोथल भात, पता ही है, बंगाली और बिहारी बोथल भात खाते हैं, ठीक है। चावल जो होता है, उसना चावल रात को पका के रख देते हैं, सुबह तक में वो गिल गिल सड़ सा जाता है, उसके बाद उसमें मसाले मिला के वो खाते हैं। वो बहुत अच्छा होता है आपके गट के लिए, लेकिन वो भी सबको सूट नहीं करता। कई लोगों को सूजन दे देता है और पफी आइस दे देता है, तो अपना ट्राई करके देख लेना। मद्रासी लोग कर्ड राइस, रात को चावल बनाते हैं, उसको रात में फर्मेंट करते हैं, सुबह दही में मिलाकर खाते हैं, वो भी सबको सूट नहीं करता। कई लोगों को कोल्ड एंड कफ दे देता है, साइनस दे देता है। तो अपने अपने हिसाब से एक एक बार ट्राई करके देखना ये लिस्ट को, ठीक है। बोथल भात का ही एक रूप होता है मटका दारू, जिसका बहुत रिफाइंड फॉर्म होता है वोदका, ठीक है। इसीलिए वोदका के अंदर ही किसी भी चीज की टिंचर बनाई जाती है। जितना मेडिसिनल यूज है सब वोदका के अंदर किया जाता है, क्योंकि वो एक रेगुलर नॉर्मल प्रोसेस होता है जो मटके से कन्वर्ट होकर के वोदका तक पहुंचता है, ठीक है। तो दारू पीने वाले के लिए, लेकिन इस साल मत ट्राई करना, ये साल दारू पियोगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपका इडली, ढोकला, सांबर, ये सारी चीजें आपके बाइट जो भी आती है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, इसमें छोला भटूरा भी आता है। हम अपने पेशेंट को छोला भटूरा से भी स्लिम कर देते हैं, पर उसका एक तरीका है, ठीक है। तो वो कहते हैं मैम ये सब हमारे खाने के अंदर, तो हम क्यों इधर उधर भागते हैं कि ऐसे खाना चाहिए वैसे खाना चाहिए, इससे भी हमको फायदा हो जाता है। बिल्कुल, आपको उसका वो पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसके बॉन्ड कहाँ से। यहाँ केमिस्ट्री काम आती है, उसके बॉन्ड्स देखना शुरू करो कि क्या है ये, ठीक है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। साउथ इंडियंस तो बहुत लकी हैं, बस पनीर मत डालो अपने डोसे में, आपको लगेगा हेल्दी खा रहे हो, मोस्ट अनहेल्दी चीज़ पनीर, चटनी, मसाला। आपके आलू में क्या प्रॉब्लम थी क्या जो आपने अपने चीज़ों को खराब कर लिया? और इनो नहीं डालो, इनो बिल्कुल मत यूज़ करो खाने पीने में। वो कंपनी दावा नहीं कर रही है, वो गैस का दावा कर रही है, कंपनी की गलती नहीं है, आप लोग की है, ठीक है। तो देखो,
ये खतरनाक चीज आपका क्या करेगा और यही आपकी जान बचाता है। अब इसको आप बोतल में डालेंगे या मुंह में, ये डिसाइड आपको करना है। समझ रहे हैं बात को। मैं बार बार टाइम देखती हूँ, कट जाता है, एक सर्टेन टाइम तक ये रिकॉर्ड होता है ना, तो कट जाता है। इसके अलावा इसके अलावा हम जरा पढ़ ले। हाँ, अगर आप चीनी नहीं खाते हैं या गुड बैक्टीरिया नहीं बनती है तो आईबीएस की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, बार बार लेटरिन जाने का। कुछ भी खाओगे लेटरिन जाओगे, कुछ भी खाओगे लेटरिन जाओगे, अगर पेट सेट नहीं है तो आईबीएस से बचने के लिए भी आपको इस कतार में आना होगा। आईबीएस से और भी इलाज है, लेकिन आईबीएस एक बेसिक प्रॉब्लम है। अगर आप इसको नहीं कर रहे, मतलब नहीं है बैक्टीरिया, तो आईबीएस होता ही होता है लोगों को। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत मज़ेदार टॉपिक है। और प्लीज़ मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मैं बार बार बोलती हूँ आपको एक चीज़, नीचे जब कमेंट लिखते हो तो मैं ये करके मत लिखो कि आपको ये हो रहा है। आप सिंपल लिखो कि इस चीज़ का वीडियो बनाओ। मैं लिखोगे आपकी चैंटिंग हो जाएगी। बार बार बहुत लोग कमेंट पढ़ते हैं ना, तो आप अपने चीज़ों को अफर्मेशन क्यों, अपने बीमारी को अफर्मेशन क्यों बनाना चाहते हो? ये मत लिखो आपको कुछ सूट नहीं करता है ना, तो इतने लोग पढ़ेंगे कि आपको सूट नहीं करता तो जिंदगी में फिर कुछ सूट करेगा भी नहीं। एक ओथ बताई थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड है पिछले वीडियो का, कि बहुत लोगों ने कसमें खाई कि हाँ हम करेंगे और हम अपने बॉडी पे विश्वास करेंगे। वही बताया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अपने मन को जीत करके रखो और फॉलो करोगे तो बड़ा मजा आएगा। मैं जिंदगी जीने का तरीका बता रही हूँ, कितना डोज लेंगे ये नहीं बता रही हूँ, कैसे जीना है ये बता रही। तो इसमें डोज और एमजी नहीं आता है, सप्लीमेंट और मेडिसिन में डोज एंड एमजी आता है। ठीक है, ये चीज समझ रहे हो। हाँ, एक चीज और बता देती हूँ, अलग से मैंने इसमें लिखा, क्यों लिखा, मैं पढ़ रही होंगी तब लिखा होगा, अलग से गोला डाल के स्टार्च करके लिखा हो तो मैं बता देती हूँ। हर वीडियो में बता दूंगी, लेकिन यहाँ पर मैं स्पेशली बता देती हूँ क्योंकि लिखा हुआ है इसमें। जब भी आपकी इंसुलिन स्पाइक करेगी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, अचानक से आप भारी फील करोगे और आपको नींद आने लगेगी, और नींद बहुत मीठी वाली आएगी। प्रिजर्वेटिव जब हिट करेगा ना, तो आपको बहुत लिथार्जिक नींद आएगी, घबराता हुआ ड्रूपिंग फेस वाली नींद आएगी। ठीक है, लेकिन जब आपको इंसुलिन स्पाइक करेगा ना, तो आपको मजे वाली नींद आएगी। ठीक है, सुबह मैंने खाया आलू के पराठे और दही, अब नाश्ता करके मन कर रहा है जरा सा आधे घंटे सो लेते हैं, मीठी नींद प्यारी वाली। जब भी मीठी नींद प्यारी वाली आती है ना, दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए। यू आर नॉट फिट मीठी नींद के लिए। ठीक है, लोग कहते हैं ना अच्छे से खाकर अच्छा नींद इसलिए तो नहीं आती क्योंकि अच्छे से नहीं खाता। किसी दिन आप अच्छे से कार्बोहाइड्रेट ठूस लेते हो, आपको बहुत अच्छी नींद आती है क्योंकि आपका इंसुलिन स्पाइक कर जाता है। ठीक है, इंसुलिन स्पाइक करते ही आपको बहुत सुंदर नींद आती है। ठीक है, इसीलिए जब कार्बोहाइड्रेट से आप बाहर निकलते हो कीटोसिस पे, आपको नींद सबसे पहले भाग जाती है, क्योंकि इंसुलिन वो नशा करने की आदत है आपको कि इंसुलिन स्पाइक करेगा तब हम सोएंगे। समझ रहे हो। तो ये चीजें मैं बता दे रही हूँ। इसका टॉपिक नहीं था, मैंने इसे बहुत सारे नोट्स बना रखे हैं ना, बीच में गोला डाल के लिखा हो, तो मैंने कहा भी बता देती हूँ। ठीक है, तो ये पूरा हुआ, ये नोट्स में अब कुछ बच नहीं गया। अब हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। मेरे प्रोडक्ट में एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो कि प्रोबायोटिक से रिलेटेड है, वो लोटस लीफ चूर्ण। ठीक है, मैंने पहले भी बात की थी, अगर आपको कोर्टिसोल की प्रॉब्लम है, हार्मोनल कोई प्रॉब्लम है, अगर आप डिप्रेशन में आते हैं, आपको बहुत मदद करता है, गट बैक्टीरिया बहुत बढ़ाता है लोटस लीफ चूर्ण। इसीलिए इसमें एक चीज मैंने आपको वार्निंग दी है, अगर आप बहुत लड्डू मिठाई गोल वो क्या कहते हैं रसगुल्ला जलेबी खा के शादी से आ रहे हो, तो लोटस लीफ चूर्ण 1-1.5 घंटे बाद ही खाना, क्योंकि ये मीठे से अगर अटैच हुआ तो आपको गैस दे देगा, बहुत हाई एसिडिटी दे देगा, क्योंकि ये फर्मेंटेशन का ही काम करता है और आपको गुड बैक्टीरिया एक्टिवेट कराता है। ठीक है, तो दिन में 3 बार, अगर आपको आईबीएस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको लगता है कॉन्स्टिपेशन ठीक करेगा, लेकिन सॉलिड पॉटी देता है ना। आईबीएस में क्या होता है, जैसे तैसे निकलता है, समझ रहे हो, छितराया वो सब कुछ निकल जाता है पॉटी में। ठीक है, ये आपको कॉम्पैक्ट टाइट पॉटी देता है। ठीक है, कि अगर आपका कॉन्स्टिपेशन जा रहा है तो बिल्कुल सिस्टमेटिक पेट को सेट करके देगा। दूसरी बात, आपको खाने में रुचि देगा, स्लाइवा में स्वाद देगा। ठीक है, और अगर स्लाइवा में स्वाद है, इट मीन्स है कि मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा है। जब स्लाइवा में स्वाद नहीं होता ना, इट मीन्स मेटाबॉलिक रेट गई हुई है। आप अगर मकबान चैनल देखते हैं जो ईटिंग शो दिखाता है, लोग खाना खा रहे हैं और आपको उसको देख के उल्टी आता है और वो सोबर खाना खा रहा है, मतलब कुछ चैनल है ना वैसे लगता है जैसे कि समझ में नहीं आ रहा था कि खा रहे हैं कि उल्टी कर रहे हैं। उस चैनल की बात नहीं कर रहे जो रेड मसाला लेके बैठ जाते हैं, उनकी नहीं। नॉर्मली जो मकबान चैनल होता है, खा रहे तो आपको लगता है ना इतना सारा कैसे खा रहा है। अगर आपको उसको देख के भूख लग रही है, अरे बाप रे मैं भी सब खा जाऊंगी, इट मीन्स है कि आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा है।
अगर आपको उसको देख के लग रहा है कि अरे कैसे खा रही है, इट मीन्स है कि आपके अंदर बहुत डिजीज है। कंडीशन अप्लाई, वो लाल वाला कीचड़ वाला ऐसे चपर चपर अजीब सा, वो नहीं, उसकी बात नहीं करें, नॉर्मल, ठीक है। तो लोटस लीफ चूरन गट बैक्टीरिया को ऐसा कर देता है कि आपको चीजों को देख के भूख लगने लगती है। जब मुंह में खाना खाते हो तो रुचि आ जाता है, स्लाइवा एक्टिवेट हो जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे को खाने का मन नहीं करता ना, जैसे 3 साल के बच्चे कितना खाने से भागते हैं, उसको लोटस लीफ चूरन पानी में ऐसे घोल कर या शहद में हल्का सा मिलाकर और चटा दो, ठीक है। उसके बाद देखो उसका भूख कितना बढ़ता है, और उसके टट्टी में उतना खट्टापन भी नहीं रहेगा और उसका पेट सेट हो जाएगा। छोटे बच्चे जिनको पेट की प्रॉब्लम होती है, 2 ही चीज उसमें आप में भी होता है, प्योर वाला सैंडलवुड ऑयल नाभि पे लगाओ, थोड़ा जलेगा, ठीक है, हल्का जलता है, क्योंकि प्योर वाला बहुत प्योर होता है, हल्का जलता है, तो उसको हाथ पे से कर लो, उसके नाभि पे लगाओ, बाकी बाल पे कहीं भी रगड़ लेना, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, उसके अलावा इंटरनल इंटेक में नाभि पे लगाने से कोई भी चीज अंदर पेनिट्रेट हो जाती है, ठीक है। बाकी इंटेक के लिए लोटस चूरन आपको लाइफ में हमेशा रखना ही चाहिए प्रोबायोटिक के लिए, अगर आप अफोर्ड करते हो, समझ रहे हो। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप लीजिए ही। जो लेना चाहता है और उनको आइडिया नहीं है, उनके लिए बता रही हूँ कि लोटस चूरन अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। और हर चीज मेरे यहाँ ना, इसके इंग्रेडिएंट मोस्टली मैं डिहाइड्रेटेड में मेरे यहाँ ही ड्राई होते हैं, समझ रहे हो। तो बहुत हैवी प्रोसेस करके हम उसको बनाते हैं अपने यहाँ। ऐसा नहीं होता है कि 4 चीज लाए, इनकॉर्पोरेट किया और आपको दे दिया, ऐसा नहीं है। आंख के सामने बनता है तो उसकी प्योरिटी हम जानते हैं। बस एक ही प्रॉब्लम आता है, और वो प्रॉब्लम नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव है, पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव है। शुगर के कांटेक्ट में इसको खाओगे तो गैस बनाएगा, क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर कंबूचा बनाने लग जाएगा ना, तो फिजी चीजें निकलेगी ठीक है। वरना वो अकेले में ऐसा है, खुद में ऐसा है, तो 1-1.5 घंटे का अगर आप मिठाई खाते भी हैं, आप खा रहे हो, आप किसी शादी में, जरूरी थोड़ी है। देखो मैं कोई चीज खाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं खाती चीनी, ठीक है, ये एक अलग बात है। बट मैं ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा जिंदगी भर चीनी ना खाए, वो भी नहीं खाता है, शुगर उतना कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन मैं उसको बोलती हूँ खाओ, कभी कभी खाओ, जरूरी है, ठीक है। जैसे फ्रेंड के साथ आउटिंग पे चले गए, पेस्ट्री दे दिया खा लो, बर्थडे में पेस्ट्री दे दिया खा लो, ऐसा करो, लेकिन कोल्ड ड्रिंक मत पियो। उसके जगह मैं घर में तुमको बढ़िया सा कोल्ड ड्रिंक बना के दूंगी, और मैं उसको कंबूचा या जिंजर एल बना के देती हूँ, उसको कोल्ड ड्रिंक जैसा ही लगता है, उसको चाह भी नहीं है कोल्ड ड्रिंक्स पीने की, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्टेप में, लेकिन मैं ये नहीं कह रही मॉडरेशन में खाओ। किसी शादी में गए, आप वहां जाके बोलोगे डाइट कर रहे हैं, वो आपको नजर लगा देगा, अरे 2 दिन खाने से कुछ नहीं होता, फिर आप 2 दिन नहीं, आप 10 दिन खाओगे। इससे अच्छा आप दुनिया में किसी को बताओ ही नहीं कि आप डाइट कर रहे हो, वो देता है चुपचाप खा लो, ठीक है। घर में आके क्या करना है आपको पता है। लोटस चूरन अगर घर में रखा है, 1-1.5 घंटे का घड़ी देख लो, उसमें खाते समय किस समय हम खा रहे हैं पेस्ट्री या जलेबी या गुलाब जामुन, हमको 1.5 घंटे से पहले लोटस चूरन नहीं खाना। अच्छा मान लीजिए आप लोटस चूरन खाते हैं ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, आप शाम के नाश्ते में गए कहीं और जलेबी और समोसे खा लिए, अब आपको चीनी इरिटेट कर रहा है कि हमको लग रहा है कि इसको काटना है, इसको काटना है, घड़ी देखो 1.5 घंटे बाद लोटस चूरन खा लो, फिर रात के डिनर के बाद फिर से खा लेना, लेकिन वो एक ही दिन करो। जैसे कि मान लो जिस दिन मीठा खाया उस दिन दोपहर के कुछ में खा ली, उसके 1.5 घंटे बाद लोटस चूरन खा लो। और मैजिकल टी अगर आपके पास अवेलेबल है तो लोटस चूरन खा के मैजिकल टी पी लो, आपका वो चीनी 0 हो जाएगा। लेकिन वो रोज का प्रोसेस नहीं है कि अब मैम आपने बता दिया अब तो मैं तैरूंगी जलेबी में, ये नहीं करना है, ठीक है, वो ध्यान रखना। ये मैं मना करती हूँ, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वो काटेगा, लेकिन वो बहुत फोर्स लगाएगा ना काटने के लिए, तो वो आपके बॉडी के अंदर ही फोर्स लगाएगा। तो अगर मॉडरेशन में अगर मेरा प्रोडक्ट लोगे, जैसे मैं कहती हूँ 1 ड्रॉप मैजिक 4 बूंद नहीं ले सकते, 1 ही बूंद लोगे, तो ये चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको एस्थमा साइनस है तो एस्थमा के लिए दवा है, वो आप लो, मेरा 5 ड्रॉप मैजिक आता है, वो लो। बाकी मैं खांसी सर्दी के लिए नेक्स्ट ले करके आ रही हूँ आपके लिए प्रोसेस, ऑल्टरनेट डे पे ही वीडियो बनाऊंगी, तो पेशेंस रखिए। कमेंट में घबराइए नहीं, ये मत लिखिए कितना दिन बोलेंगे तो देंगे, हम अल्टरनेट डे पे ही आ सकते हैं, टॉपिक बहुत ज़्यादा है। तो होप कि मेरे ये साइंस और रिसर्च समझ में आया होगा, और यूनिवर्स की गरिमा बना करके उनकी कृपा से हम आपको बता रहे हैं, हम बताने सूत्रधार हैं सिर्फ, समझ रहे हो। कृपा उन्हीं की होगी तो आपको समझ में आएगा, वो चाहेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो उनकी इंसल्ट ना करते हुए, अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, अगर फॉलो करना है। अगर टाइम पास के लिए देख रहे हैं तो बहुत चैनल और है, इसको एक और गिनती काहे बढ़ाना है मेरे चैनल की, ठीक है। हमको चाहिए कि जो हमको प्यार करे वो मेरे पास रहे, और हम लोग बहुत, मैं लड़ूं,
हर 10वें वीडियो के बाद आपके कमेंट इकट्ठे हो जाएंगे और मैं एक गुस्से वाला वीडियो बनाऊंगी। हर 10th वीडियो गुस्से वाला होगा और हर मेरे ख्याल से एक और 10th वीडियो सोशल मीडिया पे जो कचरा भरा हुआ है उसको समझाने के लिए होगा कि ये मत मानो वो मत मानो। एक इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं बोल देती हूँ, फिर जाती हूँ। यूट्यूब पर ये रील पे मैंने देखा, एक बंदा कह रहा है DR लगा के, मतलब डॉक्टर लगाकर आला पहना हुआ था, उसने कहा सेक्स नहीं करने से कैंसर हो जाता है यूट्रस में। लड़कियों ये बात मत सुनना, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा सेक्सुअल फीलिंग है और ऐसा साल दर साल चले और आपका यूट्रस उसको यूज कर चुका है, मतलब आप सेक्सुअल लाइफ में रह चुके हैं 1-1.5 साल और तब फीलिंग है और आपका पैंटी हमेशा वेट रहता है, कंडीशन अप्लाई, सेक्स इतनी फील होती है कि पैंटी हमेशा वेट रहता है सेक्स की वजह से, तब आपको कैंसर होने में 1.5 साल लगेगा, ठीक है। उससे पहले आपको इंडाइजेशन, गैस, माइग्रेन ये सब पकड़ेगी, कोई चीज में मन न लगना, मोटापा, ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं है तो मोटापा, ठीक है। लेकिन यंग गर्ल्स जो सेक्स लाइफ में 1-1.5 साल कंटिन्यूअस नहीं रहे हो और आपको कभी कभार सेक्स फील होता तो उसको स्टडी में यूज कर लो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जिस समय सेक्स फील होता है ना, किताब खोल के बैठ जाओ, इतनी जल्दी याद होगा ना कि आप सोच नहीं पाओगे। डोंट गो विद दैट। 3.5 लाख शेयर है, देख के लग रहा है ये क्या कर रहे हो, मत ध्यान दो, ऐसे अवेयरनेस पे मत ध्यान दो। सेक्स नहीं होने के बाद कैंसर औरतों को होता है जिनको बच्चा हो जाता है और वो डिवोर्स्ड है या विडो है और वो किसी रिलेशनशिप में जाना भी नहीं चाहती है या जा नहीं पा रही है और वो फीलिंग है और बेचैन हो रही है, दिमाग वही है, तो होता है। ऐसे 1000 में एक औरत होती होगी जिसको 1-1.5 साल तक दिमाग इचिंग में रहे कि हमको सेक्स ही करना है, उसके ऐसे और हार्मोन हो या कुंडली में ऐसा मेंशन हो, सबके नहीं होता, ठीक है। सेक्सुअल फीलिंग सबको है, ठीक है। मेरे डिवोर्स के 10 साल बाद से ऐसा नहीं कि मुझे नहीं, हम यूज कर लेते, पढ़ाई में, काम में, किसी न किसी चीज में यूज कर लेते और तरक्की हो जाती है, ठीक है। मैंने यही सीखा और जितने लोगों को बताया उनको फायदा हुआ है। अगर आपके पास सोर्स नहीं है सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन का, यूज इन योर ग्रोथ, ठीक है, कैंसर नहीं होगा, डरने की बात नहीं। तो ये अवेयरनेस हमने लास्ट में दे दिया, होप ये समझ में आया होगा। और फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इन्फॉर्मेशन, स्किन केयर, हेयर के साथ, तब तक की बाय बाय।